अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। ऐ ईमान वालो, अब तुम्हारे लिए हुक्म आ गया है कि तुमने जब भी मेरे रसूल से कोई मशवरा करना है, कोई ख़ास बात करनी है, मुशावरत कि रसूल पाक से पूछे बगैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं है, तो फरमाया जब तुम ये बात करने लगो तो पहले तुम्हें सदका देना होगा। सदका देने के बाद फरमाया तुम मेरे महबूब से बात कर सकते हो। ये अल्लाह ने हुक्म जारी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हबीब से जब कोई ख़ास बात पूछनी है, आम और शरी बात की बात नहीं हो रही, वो जो जिस वक्त चाहे पूछ सकता है। कोई ख़ास बात, कोई मशवरा जिसका रसूल पाक से पूछे बगैर बंदे का गुजारा नहीं, फरमाया जब ये बात पूछे ना तो उसको चाहिए कि पहले सदका दे अल्लाह की बारगाह में, फिर आकर मेरे महबूब से बात करे। अल्लाह फरमाता क्यों? ज़ालिका खैरुल लकुम, फरमाया ये तुम्हारे लिए बेहतर है, व अत्हर, और ये तुम्हें सुथरा करेगा। फ़इल्लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो फिर अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाने वाला है। ये कुरान मजीद का जो हुक्म है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये जो कुरान का हुक्म है कि जब कोई मेरे रसूल से ख़ास बात करना चाहे तो सदका दे फिर बात करे, इस हुक्म पर इस कायनात में सिर्फ एक हस्ती का अमल हुआ, और उस हस्ती का नाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। बस सिर्फ हजरत मौला अली शेर खुदा। क्योंकि इसकी तफसीर में दो बातें हैं। कहा कि यह हुक्म जब आया ना तो सिर्फ एक साअत, और साअत उलमा की ज़ुबान में घंटे को कहते हैं, एक घंटा इसका हुक्म रहा, और एक घंटे के बाद अल्लाह ने यह हुक्म ख़त्म कर दिया कि महबूब की जो उम्मती है ना वो ये पूरा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम, फरमाया क्या तुम मुश्किल में पड़ जाओगे और तुम परेशानी में आ जाओगे कि तुम कैसे सदका दोगे और फिर चल के नबी पाक से अपनी खास बात करोगे। चलो फिर अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करता है और अल्लाह तुम पर अपनी मेहरबानी के फिर दरवाजे खोल देता। अल्लाह ने मना कर दिया, लेकिन ये जितनी देर हुक्म रहा इस पर अमल सिर्फ मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आप फरमाते जब ये आयत आई ना तो मुझे पता चला, तो मेरे पास एक दिनार था, मैंने उसी वक्त खैरात किया और नबी पाक की बारगाह में पहुंचा। और आप फरमाते हैं मैंने 10 सवाल किए नबी पाक से, 10 बातें मैंने नबी पाक से पूछी और बड़ी खास बातें थी। अच्छा, अगली बात भी सुनने वाली है। अमल तो सिर्फ मौला अली का हुआ, बाकी फिर बाद में ये हुक्म ख़त्म हो गया। इसको कहते हैं मनसूख हो जाना। ये जो आयत है ये मनसूख है, बाद वाली नासिख है। नासिख का मतलब होता है हुक्म मुअत्तल, कि ये हुक्म था अब हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब तक था अमल सिर्फ मौला अली शेर खुदा कर सके हैं। और आप फरमाते मैंने 10 बातें पूछी। और फिर अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं फिर नबी पाक ने मुझसे मशवरा किया कि ए अली ये बताओ, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो भी मेरे से कोई ख़ास बात मशवरा करना चाहे, सरगोशी करना चाहे, तो वो पहले सदका दे। तो बताओ फिर इन सहाबा को कितना बताऊं कि सदका दिया करें? 1 दिनार ठीक है? मौला अली फरमाने लगे नहीं हजूर, ए ज़्यादा है, ए थोड़ा जा घट कर दो, थोड़ा सा कम होना चाहिए। नबी पाक ने फरमाया फिर आधे दिरहम का हुक्म दे दें? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह ये भी ज़्यादा है। अब देखो हज़रत मौला अली शेर खुदा कैसे आसानी चाहते हैं। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह ये भी ज़्यादा है, ये आधा भी ज़्यादा, इसको भी कम कर दो। फरमाया अच्छा अली बता फिर आधे से कम क्या बचता है, तू बता। फरमाया कि इनको ये कह दीजिए कि अगर कोई ख़ास बात करना चाहे ना तो 1 मुट्ठी जौ खैरात करके आ जाया करे तो मुझसे बात कर ले। तो नबी पाक ने फरमाया इन्नका लज़हीदा, फरमाया तू तो बड़ा जाहिद है, बड़ा दुर्वेश है कि इतनी आसानी चाहता है। फरमाया या रसूल अल्लाह आपको पता है कि अभी लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो वो कहीं मुश्किल में ना आ जाएं। बस ये बातें हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। वैसे एक रिवायत में यह भी है कि ये आयत 10 दिन तक बरकरार रही, 10 दिनों के बाद हुक्म मनसूख हुआ। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन 1 साअत वाला हुक्म ये उलमा ने ज़्यादा बयान किया है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि हज़रत मौला अली ने अमल भी फरमाया और मौला अली शेर खुदा की वजह से तखफीफ भी हुई और फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी। लेकिन यहाँ पर तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि कोई सहाबा पर एतराज़ ना करे कि हज़रत मौला अली ने तो दिरहम दे दिया, दिनार दे दिया और नबी पाक से बात कर ली, तो बाकी सहाबा कराम के बारे में साबित नहीं है। फरमाया बहुत सारे हुक्म होते हैं जो किसी के लिए हो जाता है, बाकी नहीं कर सकते। तो ये नहीं कहना चाहिए कि बाकियों ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ना ऐसी बात नहीं है। इसका जवाब उलमा कहते हैं पहली बात ये थी कि जब ये आयत आई ना तो सहाबा कराम को पता नहीं था कि कितना दिनार सदका करना है और फिर हमने बात करनी है। तो जब हुक्म वाज़े नहीं था तो किसी ने अमल भी नहीं किया। और दूसरा ये था कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि हमने नबी पाक से कितनी बात करनी है 1 दिनार देने के बाद। तो वो बेचारे डर गए सारे कि अब हम कितना सदका करें और कितनी बात करें, तो इस परेशानी में थे।
तो इस वास्ते उन्होंने इस आयत पे अमल नहीं किया। मौला अली करीब थे, उन्होंने फौरन कर दिया। सहाबा के सामने सिर्फ तफसील नहीं थी, बस इस वजह से, वरना ये नहीं कह सकते कि ये तो जनाब आए नहीं नबी पाक के पास। ना ना, ऐसी बात नहीं है, ये एतराज़ ना किया जाए। ये मौला अली का एजाज़ है, ये मानो, बयान करो, खुशी का इजहार करो, लेकिन सहाबा पर तंज ना करो। बहुत सारे काम हैं, जैसे देखो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वजह से पहली नमाज खाने काबे में पढ़ी गई, और ये नबूवत के 6 साल गुजर चुके थे और 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। अभी 40वां नहीं, 6 साल के बाद 40 बंदों ने कलमा पढ़ा था और 40वें फारूक आजम थे। और आपकी वजह से खाने काबे में पहली नमाज अलल ऐलान हुई थी। तो आप क्या कोई ये कहे कि बाकी सहाबा कहाँ थे, तो बाकियों ने क्यों नहीं करवाई? तो हज़रत अली ने भी कलमा पढ़ लिया था, तो हज़रत अबू बकर ने भी, तो हज़रत उस्मान ने भी, तो बाकी कहाँ थे? और भाई, और टेक को टेक कर, ये एजाज था हज़रत उमर का, अगर मिल गया है तो खुशी का इजहार कर, बाकियों पर तनकीद क्यों करते हो यार? तो जो भी जिसको एजाज मिला है उस एजाज को बयान करना चाहिए, ना कि दूसरे सहाबा पर तनकीद करनी चाहिए।